जी, तो आपने ये लिंक ओपन कर लेना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दिए है, तो आपने ओपन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि टायर 1 अगर आपने पिछली वीडियो नहीं सुनी तो वो आप सुन लें, उसमें मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। टायर 1 का मतलब है कि 5 लाख तक आप ले सकते हैं बगैर किसी सूद के। उसके बाद टायर 2 है, टायर 2 का मतलब है 5 लाख से ऊपर और 15 लाख तक आप 5% सूद के साथ ले सकते हैं। इसी तरह टायर 3 है, टायर 3 का मतलब है 15 लाख से ऊपर और 75 लाख तक आप ले सकते हैं 7% सूद के साथ। और मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई मैं करना चाह रहा हूँ कि टायर 1 के लिए। इसको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ आपने देना है अपना आईडी कार्ड नंबर। आईडी कार्ड नंबर देने के बाद यहाँ आपने देना है आईडी कार्ड की इशू डेट। तो मैं यहाँ पे इशू डेट देता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टायर 1 मैं 5 लाख के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं अब डिटेल दूंगा। ये कर्जा आपने जो लेना है वो उन्होंने को 5-7 बैंक दिए हैं, आप उन बैंक में से एक बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वो वाला बैंक सेलेक्ट करें, अगर अकाउंट नहीं बना तो फिर ट्राई कीजिए बैंक ऑफ पंजाब, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो मेरा बैंक ऑफ पंजाब में बना हुआ है तो मैं बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका किसी अकाउंट बैंक में नहीं बना हुआ आप फिर भी बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अकाउंट है वो मेरा इस्लामी माइक्रो फाइनेंस वाला है। उसके बाद जो मेरा नेम है वो मैं देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पिक्चर अपलोड कर दी और यहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड है उसकी मैं बैक साइड अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे अपनी शनाख्ती कार्ड की मैं फ्रंट साइड अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे अपनी मैं डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेरे ज़ेरे कफालत कितने अफराद हैं वो मैं दे देता हूँ। जो शनाख्ती कार्ड की मैं इशू डेट है वो ऑलरेडी यहाँ से आ गई है। उसके बाद जो जेंडर है मेरा वो मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फादर नेम देता हूँ। यहाँ पे अज़दवाजी रिश्ता जो है वो मैं मैरिड हूँ, मैरिड दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी शहरी हैसियत देता हूँ। मैं शहरी हैसियत के हिसाब से रेजिडेंट हूँ तो मैं रेजिडेंट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मेरा जो मज़हब है वो इस्लाम है। उसके बाद मेरे में कोई डिसेबिलिटी है यानी कि मजदूरी है जी नहीं है। उसके बाद जो मेरी एजुकेशन है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एम फिल है। यहाँ पे मैं अपनी जो तालीम की डिग्री की पिक है वो अपलोड कर दूंगा। क्या आपके पास कोई हुनर है? जी बिल्कुल मेरे पास है। जी मेरे पास जो हुनर है वो वेब डेवलपमेंट का है। मौजूदा पता जो है वो मैं दे देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सूबा कौन सा है वो मेरा पंजाब है। यहाँ पे डिवीजन जो है मेरी वो साहिवाल है वो दे देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट दे देता हूँ अपना, तहसील दे देता हूँ। उसके बाद एज अबव जो आपका मौजूदा पता है वो मैं एज अबव दे देता हूँ। एज अबव का मतलब है कि जो मैंने ऊपर लिखा है सेम है। उसके बाद यहाँ पे अपना मैं मोबाइल नंबर देता हूँ। यहाँ पे अपनी मंथली इनकम मैं देता हूँ। मंथली जो मेरे अखराजात है वो देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। जी तो इसके बाद आपने देनी है अपने कारोबार की मालूमात। जी कारोबार आप कौन सा करना चाहते हैं? ऑलरेडी आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग है या न्यू करना चाहते हैं? मैं तो एग्जिस्टिंग बिजनेस करना चाह रहा हूँ। किस
कैटेगरी में करना चाह रहे हैं तो कैटेगरी यहाँ पे 2-3 है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है या एग्रीकल्चर है। तो मेरी कैटेगरी जो है एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जी क्रॉप एंड प्लांटेशन, फसलें उगाना चाह रहा हूँ। तो कारोबार में आप क्या करना चाह रहे हैं जी, मैं फसलें उगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है वेजिटेबल फार्मिंग। वेजिटेबल फार्मिंग के बाद मैंने जो बिजनेस का नेम दिया है वो दिया है वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने कारोबार की डिटेल दी है, तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो मैंने दिया है मैं टर्नल फार्मिंग करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पे इसमें जो मेरा तजर्बा है वो 2 साल का है। मंथली जो इस पे खर्चा आना है वो कितना है, तकरीबन 70,000 रुपया हर मंथ आना है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। ये सेव हो गया। सेव करने के बाद जी, तो अगला जो मेरा मरला है वो है मैं लोन की अमाउंट लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है टायर 1। टायर 1 के अंदर मैंने कितनी रकम लेनी है, यहाँ पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जितनी मर्जी दे दो, मुझे 5 लाख ही चाहिए। 5 लाख। और लोन का जो पीरियड है वो मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ 3 साल तक। 3 साल। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। जी, तो जो आखिरी मरला है इसमें अगर मैंने किसी बैंक से लोन लिया है तो वहाँ पे मैं इसकी डिटेल लिखूंगा, क्योंकि मैंने किसी बैंक से लोन नहीं लिया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो फील्ड्स हैं सारी वो खाली छोड़ दूंगा। और एंड पे मैं इन दोनों को एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर दूंगा। जी, तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, अप्लाई हो गया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपने जाना है ट्रैक में। ट्रैक में ये चीज़ें आपने 4 लिखनी है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, मोबाइल नंबर अप्लाई करते वक्त जो दिया है वो देना है, शनाख्ती कार्ड की इशू डेट देनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। उसके बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी, यानी कि आपका अप्लाई हो गया है। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं और वेट करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप के लिए जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको इसी चैनल में बताता रहूँगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन वो इनेबल कर लें, ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।